दिल्ली चुनाव के नतीजों को आए 10 दिन बीत चुके हैं। अभी तक बीजेपी मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पाई, लेकिन हाँ, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यमुना की सफाई का काम जरूर शुरू करवा दिया है। बीते 24 घंटे से ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें यमुना में घूमती नजर आ रही हैं। हालांकि इसे लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। आखिर ये मशीनें दिल्ली के एलजी के पास थीं, तो उन्होंने आप सरकार के दौरान इनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? खैर, आज हम राजनीति पर बात नहीं करेंगे, बल्कि बात होगी कि क्या वाकई इन मशीनों से यमुना साफ हो जाएगी और दिल्ली वाले यमुना में डुबकी लगा सकेंगे। तो इसका जवाब है नहीं। ये मशीनें यमुना की सफाई का सिर्फ पहला चरण है। सिर्फ इन मशीनों के दम पर दम तोड़ती यमुना को जिंदा नहीं किया जा सकता। हालांकि इसके लिए पूरा प्लान तैयार किया गया है। यमुना को जिंदा करने का पूरा प्लान क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले इन मशीनों के बारे में जान लीजिए। ये जो मशीन आप यमुना में चलते हुए देख रहे हैं, इसका काम है यमुना में मौजूद सॉलिड वेस्ट को अलग करना। जैसे लोग आमतौर पर पूजा के बाद चुनरी, नारियल या प्लास्टिक, थर्मोकॉल पत्ते, बोतलें वगैरह यमुना में फेंक देते हैं, यह मशीन उसे साफ करेगी। इन मशीनों को ट्रैश स्कीमर और वीड हार्वेस्टर कहते हैं। ट्रैश स्कीमर एक खास नाव की तरह होती है, जिसे नदी की सतह पर तैरते हुए कचरे को इकट्ठा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अगले हिस्से में कन्वेयर बेल्ट लगी होती है, जो पानी की सतह पर तैरते कचरे को खींचकर इकट्ठा करती है। ये कचरे को मशीन के अंदर लगे डिब्बे में स्टोर करती है। ट्रैश स्कीमर में एक फिल्टरिंग सिस्टम होता है, जो कचरे और पानी को अलग करता है। पानी वापस नदी में चला जाता है और कचरा डिब्बे में इकट्ठा होता रहता है। जब डिब्बा भर जाता है तो मशीन इसे किनारे पर लाकर डंपिंग साइट पर खाली करती है। इसके बाद कचरे को रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। वहीं यमुना में चलने वाली दूसरी मशीन का नाम है वीड हार्वेस्टर। वीड हार्वेस्टर मशीनें जलकुंभी और दूसरे खरपतवार को हटाने का काम करती हैं। वीड हार्वेस्टर में कटिंग ब्लेड और कन्वेयर बेल्ट होती है। ये जलकुंभी को जड़ से काटकर इसे कन्वेयर बेल्ट पर खींचती है। ये कटी हुई जलकुंभी को मशीन में मौजूद एक डिब्बे में इकट्ठा करती है। डिब्बा भर जाने के बाद मशीन इसे किनारे पर लाकर डंपिंग साइट पर खाली करती है। इन जलकुंभियों को फिर खाद या बायोफ्यूल बनाने के लिए रिसाइकलिंग किया जा सकता है। दरअसल जलकुंभी नदी के जल प्रवाह को रोकती है और पानी की गुणवत्ता को खराब करती है। जलकुंभी को हटाने से पानी में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, जिससे जलीय जीवों को स्वस्थ वातावरण मिलता रहता है। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ इस मशीन से यमुना का प्रदूषण कम हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। यमुना साफ करने के लिए सबसे अहम चीज है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बेहतर करना। उसे लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन चौधरी ने कहा कि अगले 2 साल में जितने भी यमुना नदी में सीवरेज है या इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उनका बिना ट्रीटमेंट के यमुना में गिरना पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। उनका कहना है कि दिसंबर 2027 तक यमुना को पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। दरअसल नदी को साफ करने के लिए 3 से 4 चीजें सुनिश्चित करने की जरूरत है। नंबर 1, कचरा, गाद और खरपतवार हटाना। सभी प्रमुख और सप्लीमेंट्री नालों की सफाई करना। सभी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का शुरू करना। औद्योगिक अपशिष्टों के प्रवाह की जांच करना। कचरा और खरपतवार हटाने का काम शुरू हो चुका है। दावा है कि इसके बाद नालों की सफाई की जाएगी। वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा है कि यमुना को साफ करने के लिए इंडस्ट्रियल वेस्ट और नालों को नदी में गिरने से पहले साफ करना बेहद जरूरी है, जिसके लिए सीवरेज प्लांट को दुरुस्त किया जाएगा। मौजूदा स्थिति की बात करें तो फिलहाल दिल्ली में 37 सीवरेज प्लांट हैं, जिसमें से अभी गुणवत्ता पर सिर्फ 16 ही खरे उतरते हैं। 21 प्लांट को अपग्रेड करने की जरूरत है। हालांकि सरकार का प्लान इन्हें अपग्रेड करने के साथ ही 6 नए सीवरेज प्लांट लगाना भी है, तभी वो नदी में गिरने से पहले पानी को ट्रीट कर पाएंगे। दिल्ली में पूरी यमुना का 37 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा से लेकर यूपी तक जाता है, जिसकी हालत बेहद खस्ता है। इसे साफ करना किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि बीजेपी अगर आम आदमी पार्टी को चुनावों में हराकर दिल्ली फतेह कर सकती है तो ये काम भी संभव है। बस जरूरत है तो साफ नीयत की। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।